बहुत जमाने पहले की बात है। बहुत दूर पहाड़ों की गोद में एक खूबसूरत रियासत थी जिसका नाम था रियासत नीलोफर। ये रियासत बहुत खूबसूरत थी। वहाँ सब्ज वादियाँ थीं, छोटे छोटे प्यारे हट थे और उनके बीच से शफाफ पानी की नदियाँ बहती थीं। वहाँ के लोग उस खूबसूरत गांव में अपनी जिंदगी सुकून से जीते थे। वहाँ की हवा में ताज़ा खुशबू थी जिससे नीलोफर गांव महकता था। इस रियासत में एक पुराना सफेद महल था जो किसी जमाने में शानो शौकत रखता था, लेकिन अब एक वीरान खंडर बन के रह गया था। उसकी इमारत में अब कोई ताकत नजर नहीं आती थी। इसकी वजह ये थी कि उस महल का राजा बीमार रहता था। वो अब अपनी सल्तनत नहीं संभाल सकता था। राजा की सारी दौलत अपने इलाज के लिए खर्च हो चुकी थी, लेकिन राजा ठीक ना हो सका। अब उनके पास मजीद दौलत न थी जिसे वो खर्च कर सकते। एक वक्त था जब वो सल्तनत पे हुकूमत करते थे और आज वो गरीबी की जिंदगी गुजार रहे थे। उस बड़े पुराने महल में सिर्फ उसकी बेटी और राजा रहते थे। राजा की बेटी का नाम मासूमा था। वो अपने नाम की तरह ही मासूम थी। मासूमा एक साबिर लड़की थी। वो बहुत खूबसूरत थी। उसका दिल बहुत साफ था, लेकिन वो अपनी जिंदगी की वजह से बहुत दुखी थी। वो अपने बाप के पास बैठी थी जो बहुत बीमार था। उसकी दवा भी खत्म हो चुकी। मासूमा के पास अपने बाप के अलावा कोई सहारा नहीं था। वो उसके लिए बहुत परेशान थी। उसका बाप बीमार था। वो उसके लिए कुछ करना चाहती थी। वो अपना पुराना गुल्लक निकालती। वो कहती है शायद उसमें कुछ पैसे हों जिनसे उसके बाप की दवा आ जाए, लेकिन वो गुल्लक पहले से ही टूटा हुआ था और खाली था। वो गुल्लक नीचे फेंके रोने लगती है। उसे कुछ समझ नहीं आता वो क्या करे। मासूमा महल से दूर एक तालाब के पास बैठी होती है। वो आज भी बहुत रो रही होती है। वो रोदोस जो गांव में रहती है वो आ जाती है, जिसका नाम दुआ होता है। दुआ को वो मासूम शहजादी बहुत पसंद थी। दुआ कहती है, शहजादी आप क्यों रो रही हैं? मासूमा कहती है, मेरे बाबा बहुत बीमार हैं और मेरे पास उनकी दवा के पैसे भी नहीं हैं। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। दुआ कहती है, शहजादी आपको क्राफ्टिंग आती है ना, तो आप चूड़ियाँ बना के बेचें, क्योंकि ईद आने वाली है। लड़कियाँ बहुत शौक से चूड़ियाँ खरीदेंगी। आप चूड़ियों का स्टॉल लगा लें। शहजादी उसे देखती है और कुछ सोचने लगती है। शहजादी मासूमा महल वापस आ जाती है और अपना पुराना क्राफ्टिंग का सामान निकाल लेती है। वो बचपन से क्राफ्टिंग करती थी। उसे बहुत कुछ बनाना आता था। उसके सामने एक टेबल था जिस पे रिबन, मोती, सितारे और सादी चूड़ियाँ पड़ी होती हैं। शहजादी मासूमा बहुत महारत से चूड़ियाँ बनाने लगती हैं। चूड़ियों पे रिबन लगा रही होती है, फिर वो चूड़ियों पे पारा गिरा रही होती है। चूड़ियाँ बहुत खूबसूरत लग रही होती हैं। चूड़ियाँ तैयार हो जाती हैं। वो उन चूड़ियों को एक स्टैंड पे सजा देती हैं। वो चूड़ियाँ बहुत खूबसूरत लग रही होती हैं। चूड़ियों की चमक से लग नहीं रहा होता कि ये घर पे खुद बनाई गई हैं। शहजादी मासूमा सब चूड़ियों के स्टैंड स्टॉल पे रखती है और उसे गांव के बाजार में ले जाती है। वो स्टॉल लिए बाजार में चलने लगती है। उसने स्टॉल पे एक बोर्ड लगा होता है जिस पे लिखा होता है, यहाँ हर किस्म की चूड़ियाँ दस्तयाब हैं। और फिर कुछ ही देर में उसके स्टॉल पे लड़कियों और खवातीन का रश लगा जाता है। बहुत सी खवातीन उससे चूड़ियाँ लेने आती हैं। उनके डिजाइन की बहुत तारीफ करती हैं। उसकी बहुत सारी चूड़ियाँ बिक जाती हैं और वो बहुत सारे पैसे भी कमा लेती है। पहाड़ों पे खूबसूरत शाम ढलने लगती है और उस शाम को खूबसूरत बना रही होती है शहजादी मासूमा की मुस्कुराहट, जिनमें खुशी के आंसू भी शामिल थे। शहजादी पैसों से भरी पोटली उठाए चल रही होती है जो उसकी कमाई होती है। शहजादी महल वापस आ जाती है और राजा को दवा देती है। राजा उससे पूछता है, दवा के पैसे कहाँ से आए? मासूमा उस पोटली को उठाती है और अलमारी में रख देती है, जिससे उनका कुछ दिन का गुजारा अच्छे से हो सकता था। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। दूर जंगल में एक चालाक लड़की दरख्त के साए में बैठी होती है जिसका नाम सितारा होता है। वो फूलों से गजरे बना रही होती है। सितारा भी चूड़ियाँ बनाने में बहुत महारत रखती थी। सितारा हर किस्म की चूड़ियाँ बना लेती थी। उसके डिजाइन पूरी रियासत में मशहूर थे। वो दरख्त के पास बैठी चूड़ियाँ तैयार कर रही होती है। उसके हाथों में बहुत महारत होती है। कुछ ही मिनटों में वो बहुत सारी चूड़ियाँ बना लेती है।
उसकी एक शागिर्द थी जिसका नाम था नैला। नैला उसके पास आती है और सितारा से कहती है, सितारा, रियासत में कोई शहजादी मासूमा है, वो भी तुम्हारी तरह बहुत खूबसूरत चूड़ियाँ बनाती है। सितारा ये सुन के पहले हैरान और फिर बहुत गुस्सा हो जाती है और वो कहती है, ये नहीं हो सकता, मेरी जैसी चूड़ियाँ कोई नहीं बना सकता। शाम को सितारा घने जंगल की तरफ जा रही होती है। उसके चेहरे पर एक चालाकी का साया होता है, जैसे वो कुछ बहुत बड़ी साजिश करने लगी है। जंगल में धुंध थी जिससे कुछ साफ नजर नहीं आता, लेकिन सितारा अपनी मंजिल की तरफ चलती रहती है। कुछ दूर उसे एक पुरअसरार झोपड़ी नजर आती है जिसमें से लाल रोशनी फूट रही होती है। सितारा उस झोपड़ी का दरवाजा खोलती है और अंदर चली जाती है। अंदर जाते ही उसे एक देग नजर आती है जिसमें लाल महलूल उबल रहा होता है। उस पानी से गंदी सी बदबू आ रही होती है। कुछ आगे एक जादूगरनी बैठी होती है। उसने काले रंग का लंबा झोला पहना होता है और वो किसी जादुई किताब का मुतालिया कर रही होती है। सितारा उसे देखती है और उसके पास आ जाती है। सितारा कहती है, मुझे एक लड़की को सबक सिखाना है। वो जादूगरनी को सब बताती है। जादूगरनी उसे लाल चूड़ियाँ देती है। जादूगरनी कहती है, जो भी ये चूड़ियाँ पहनेगा उसके बाजू जलने लगेंगे और इन चूड़ियों की तादाद में इजाफा होता जाएगा। सितारा वो चूड़ियाँ उठाती है और उन्हें देखते हुए मक्कारी से हंस देती है। सितारा उन चूड़ियों को उठाती है और शहजादी मासूमा के महल की तरफ चल पड़ती है। वो महल के पिछले गार्डन में आती है और उन चूड़ियों को स्टैंड पे सजाने लगती है। जैसे ही वो उन चमकती लाल चूड़ियों को स्टैंड पे लगाती है तो टेबल पे और लाल चूड़ियाँ नमूदार होती हैं। सितारा चालाकी से हंसती है और शहजादी मासूमा के बारे में सोचती है। अगली सुबह मासूमा फिर से चूड़ियों के स्टैंड के पास आती है। वो कुछ उलझन से अपनी स्टैंड को देखती है और कहती है, ये लाल चूड़ियाँ कहाँ से आईं? लेकिन वो ज्यादा ध्यान नहीं देती और बाजार की तरफ चल पड़ती है। बाजार में फिर से उसके स्टॉल पे लड़कियों और खवातीन का रश हो जाता है। लड़कियाँ उससे लाल चमकती चूड़ियाँ खरीद रही होती हैं। उन लड़कियों को वो लाल चूड़ियाँ बहुत पसंद आती हैं। वो लड़कियाँ उन चूड़ियों को पहनने लगती हैं कि अचानक उन सब के बाजू लाल हो जाते हैं और जलने लगते हैं। वो सब गुस्से से चीखने लगती हैं और उन चूड़ियों को उतार मासूमा के स्टॉल पे फेंकने लगती हैं और चिल्ला के कहती हैं, ये किस किस्म की चूड़ियाँ बेच रही हो? एक औरत आगे बढ़ती है और मासूमा से पैसे छीन लेती है जो उसने चूड़ियों के लिए दिए थे, जबकि दूसरी औरत गुस्से में मासूमा की चूड़ियों का स्टैंड नीचे गिरा देती है। मासूमा उसे रोकती है लेकिन वो नहीं रुकती और उसका स्टैंड नीचे गिर के टूट जाता है और चूड़ियाँ भी बिखर जाती हैं। वो रोते हुए जमीन पे बैठ जाती है। वो अपना टूटा हुआ स्टैंड देख के बहुत रोती है। और कुछ दूर सितारा खड़ी होती है और मासूमा की बर्बादी पे अपना जश्न मना रही होती है और मक्कारी से हंस देती है। उसी रात सितारा के स्टॉल पर बहुत ज्यादा रश होता है। उसके स्टॉल पर बहुत सी लड़कियां और खवातीन भी होती हैं जो उसके स्टॉल से चूड़ियां खरीद रही होती हैं। उस रात सितारा बहुत ज्यादा कमाती है और अपने स्टॉल के पास खड़ी हंस रही होती है कि वो अपनी चाल में कामयाब हुई। मेरी चाल कामयाब हुई। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। दूसरी तरफ रात को मासूमा अपना टूटा हुआ स्टैंड उठाए चल रही होती है। वो स्टैंड मुकम्मल टूट चुका था और चूड़ियाँ भी नहीं थी उसके पास। वो रोते हुए एक तालाब के पास बैठ जाती है। उसकी खुशियाँ गम में बदल गई थीं। अभी वो वहीं बैठी होती है, वहाँ उसकी हमदर्द उसकी दोस्त दुआ आ जाती है। वो फिर से उसे रोते देखकर परेशान हो जाती है। मासूमा उसे सब बताती है। दुआ कहती है, शहजादी सब्र हिम्मत मत हारें, अल्लाह जरूर कोई हल निकालेंगे। अगले दिन मासूमा फिर से स्टॉल लगाती है। वो छोटा सा स्टैंड लगाती है, उस पे कुछ चूड़ियाँ रखती है, लेकिन उससे कोई खरीदने नहीं आता। वो रोने लगती है। कुछ दिन बाद गांव में तेज तूफान आता है। लोग अपने स्टॉल बंद करने लगते हैं। आसमान पे बादल गरजने लगते हैं जैसे तेज बारिश होने वाली हो। लेकिन सितारा अपने स्टॉल में बैठी होती है। उसके तूफान का कोई डर नहीं होता। वो अपने स्टॉल में बैठी अपने पैसे गिन रही होती है। फिर वो कुछ देर में निकलती है। बाहर तेज बारिश हो रही होती है। वो अपने स्टॉल बंद करती है और घर की तरफ बढ़ जाती है। क्या इस बार भी मैं ईद पर नया जोड़ा नहीं ले सकूंगी?
आधी रात का मंजर था। बारिश अभी भी हो रही थी। सब स्टॉल्स बंद होते हैं लेकिन एक स्टॉल खुला होता है। वो स्टॉल होता है सितारा का। सितारा के स्टॉल में चोरी हो रही होती है। उसके स्टॉल में दो छोटे कद के आदमी खड़े चोरी कर रहे होते हैं। उनके पास दो बड़ी पोटलियां होती हैं जिनमें वो दोनों सितारा के कमाए हुए पैसे रख रहे होते हैं। वो उसके स्टॉल के कीमती डिजाइन वाली चूड़ियां भी चोरी कर लेते हैं। फिर वो उसके स्टॉल को खाली करके पोटलियां भरे जंगल की तरफ निकल जाते हैं। अगली सुबह सितारा अपना स्टॉल खुलने आती है। वो बहुत खुश होती है कि आज भी उसकी बहुत कमाई होगी। लेकिन जैसे ही वो स्टॉल में पहुंचती है उसकी आंखें फट जाती हैं क्योंकि उसका स्टॉल खाली होता है। उसकी कीमती डिजाइन की चूड़ियां, उसकी कमाए हुए पैसे सब गायब था। वो अपनी पैसों वाली अलमारी खोलती है जो खाली थी। वो फूट फूट के रोने लगती है। फिर वो रोते हुए अपने स्टॉल के बाहर बैठ जाती। सितारा वहीं बैठी रो रही होती है जब उसकी शागिर्द नायला आ जाती है। सितारा रोते हुए नायला को सब बताती है। नायला कहती है, सितारा, ये अल्लाह की सजा है। तुमने एक मासूम लड़की के साथ बहुत बुरा किया था। तुम्हें उससे माफी मांगनी चाहिए। सितारा मासूमा के महल आती है। वो इधर उधर देखते हुए मासूमा को ढूंढ रही होती है। उसे मासूमा कहीं नजर नहीं आती। फिर कुछ देर बाद मासूमा अपने महल के गार्डन में आती है। वो सितारा को देखती है। मासूमा थोड़ा उलझन से सिराता से कहती है, कौन हो तुम? फिर सितारा उसे बताती है उसकी खुशियाँ छीनने वाली वही है। सितारा उसे सब बता देती है कि हसद में आके कैसे उसने उसके स्टॉल पे वो लाल जादुई चूड़ियाँ रखी थी। फिर अल्लाह ने उसे सजा दी। मासूमा हैरानी से उसे देखती है। सितारा उससे माफी मांगने लगती है। मासूमा का दिल फौरन नरम हो जाता है। वो उसे माफ कर देती है। सितारा उसे लिए गाँव के बाजार में आती है और सबको इकट्ठा करती है। वो सबको सच बताती है कि वो जादुई चूड़ियाँ थीं और ये सब करने वाली वो थी। वो औरतें जिन्होंने मासूमा से बदतमीजी की थी वो मासूमा से सर झुका के माफी मांगने लगती हैं। मासूमा उन सबको माफ कर देती है। उसी रात मासूमा की खुशियाँ वापस आ जाती हैं। वो फिर से चूड़ियों का स्टॉल लगाती है। उसके स्टॉल पे फिर से लड़कियों का रश लग जाता है। पूरे गांव की खवातीन, लड़कियां सब मासूमा से चूड़ियाँ खरीदती हैं। खुशी के आंसू लिए पैसों से भरी 4 पोटलियाँ लिए चल रही है। चलते चलते उसे एक दुकान नजर आती है जिसके शीशे से एक खूबसूरत प्रिंसेस ड्रेस नजर आता है। वो दुकान में चली जाती है और वो ड्रेस खरीद लेती है। अगले दिन ईद होती है। हर तरफ खुशी होती है। गांव में बच्चे प्यारे प्यारे कपड़े पहने खेल कूद रहे थे। मासूमा खूबसूरत प्रिंसेस ड्रेस पहने शीशे के सामने खड़ी होती है। वो बहुत खुश होती है। उसकी खुशी उसके चेहरे से नजर आ रही होती है। ईद मुबारक बाबा जान। ये देखें, मैं आपके लिए ईद का सूट लाई हूँ। ईद मुबारक बेटी। जी बाबा जान। वाह, ये तो बहुत अच्छा है। हैप्पी ईद मुबारक। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यही मेरी सबसे बड़ी ईदी होगी। मासूमा अपने फोन में अपनी खूबसूरत तस्वीर कैद कर रही होती है। वो बहुत सालों बाद ऐसे खुशी खुशी ईद मना रही थी। मासूमा गांव के बच्चों को भी ईदी देती है। वो बहुत खुश होते हैं। मासूमा की दोस्त दुआ भी उसे हंसते मुस्कुराते देख बहुत खुश होती है। मासूमा ईद के दिन गांव के गार्डन में आती है। वो बहुत प्यारी जगह होती है। वहाँ एक खूबसूरत ब्रिज बना होता है। उसे वो गार्डन बहुत पसंद था। उसे वहाँ सितारा मिलती है। वो सितारा को देखती है। सितारा ब्रिज पे उदास खड़ी होती है। मासूमा कहती है, सितारा, ये ले लो और अपनी ईद अच्छे से गुजारो। ईद के दिन किसी को भी उदास नहीं होना चाहिए। सितारा उसका शुक्रिया अदा करती है और सोचती है मासूमा कितनी आला ज़र्फ शहजादी है। सितारा वापस महल आ जाती है। वो अपने बाबा के साथ बालकनी में खड़ी होती है। ये उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत ईद थी और यूं एक खूबसूरत फेरी टेल का इख्तिताम होता है। कहानी का सबक है, अगर कोई इंसान किसी के साथ बुरा करता है तो उसका बदला अल्लाह खुद लेता है और अल्लाह सबसे बेहतरीन बदला लेने वाला है।